हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बात पते की। मैं हूं दीपा और आज हम बात करने वाले हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर के बारे में। इस पेंडेमिक के समय में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी पर्सन होगा जिसने इंफ्रारेड थर्मामीटर अपने फोरहेड पे फेस ना किया हो। अगर हम किसी हॉल पे भी जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा वेलकम होता है इंफ्रारेड थर्मामीटर गन से, जो हमारी फोरहेड पे फेस किया जाता है। लेकिन काफ़ी हद तक ये बात बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे एक डिस्टेंस पे ही हम किसी पर्सन का टेम्परेचर देख सकते हैं और उसी तरह से प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं। लेकिन बहुत लोग कंसर्न्ड है, वरिड है और पैनिक में है, खाली एक जगह पे नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ये जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के अंदर जाके हमारे पाइनियल ग्लैंड को हार्म पहुंचा सकता है। और बहुत लोग जो मेडिटेटिवनेस की प्रोसेस पे हैं, उनका मानना है कि हमारे सिक्स्थ यानी कि आग्न चक्र को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर ये बात सच है तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानकारक हो सकता है। तो आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में इंफ्रारेड थर्मामीटर हमारे लिए डेंजरस है या नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है, क्योंकि सारी कहानी ही इधर से शुरू हो रही है। जो सन से हमारी तरफ वेव्स आती है, लाइट आती है, जिसे हम देख पाते हैं, वो होती है विजिबल लाइट। इसके अलावा बहुत सारी लाइट होती है, वेव्स होती है, जिसे हम इनविजिबल लाइट की फॉर्म में कहते हैं। ये हमारी आइज, हमारी नेकेड आइज नहीं देख पाती। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो उसे देख पाते हैं अपने आइज से। तो आपने कई बार रेनबोज तो देखे होंगे। रेनबोज जो है 7 कलर्स में, जिसे हम विबग्योर्स के नाम से जानते हैं, हमने साइंस के चैप्टर में बहुत ही अच्छे से उसे पढ़ा है। तो विबग्योर में हमने देखा है कि वॉयलेट बैंड होता है और एक रेड बैंड, उसके बीच में बहुत सारे कलर होते हैं। वॉयलेट बैंड के इस तरफ जो इनविजिबल बैंड होता है, इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट वेव्स। ये अल्ट्रा वॉयलेट रेज वही है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, और इसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और जो रेड बैंड होता है, उसके साइड जो उसके बाद जो वेव शुरू होती है, इनविजिबल वेव शुरू होती है, वो होती है इंफ्रारेड रेज। तो रेड रेज वेव्स के बाद जो शुरू होता है वो होती है इंफ्रारेड रेज। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अर्थ पे ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा या 50% के आसपास हमारी अर्थ पे जो रेज आती है वो इंफ्रारेड रेज होती है। और जब आप सनी रेज में या अच्छी सनलाइट में बाहर निकलते हैं तो आपको एक गर्मी फील होती है अपनी स्किन पे, वो और कुछ नहीं, वो इंफ्रारेड रेज ही है। तो जो भी चीज़ जो हीट अप होती है वो इंफ्रारेड रेज रेडिएट करती है। तो जो इंफ्रारेड और कुछ नहीं है, ये एक तरह का हीट है। जो भी चीज़ हीट रेडिएट करेगा वो इंफ्रारेड रेज भी रेडिएट करेगा। एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल चीज़ है। इवन ये जो चेयर है, ये भी इंफ्रारेड रेज रेडिएट कर रही है, क्योंकि एक टेम्परेचर पे है। कोई टेबल है, कोई पेन है, कोई मेटल सब्सटेंस है, एनीथिंग विच रेडिएट्स हीट विच हैज़ अ टेम्परेचर, वो इंफ्रारेड रेज रेडिएट करेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा इंफ्रारेड वेव्स वो रेडिएट करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके इंफ्रारेड थर्मामीटर को बनाया गया है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि आखिर इंफ्रारेड रेज क्या है और ये कहाँ से निकलती है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या चीज़ है, क्योंकि अगर हम इसे समझ लेंगे थोड़ा सा तो हमें बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट जो होता है, थर्मामीटर जो होता है, इसको आपने ध्यान से देखा होगा तो इसके आगे एक लेंस लगा होता है। इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी से जो भी हीट रेडिएट हो रही होती है, इंफ्रारेड वेव्स रेडिएट हो रही होती है, उसको कलेक्ट करके इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस, थर्मोपाइल्स होते हैं और थर्मल इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, इस हीट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम सामने एक पैनल पे सिग्नल के रूप में देखते हैं, जिससे हमें टेम्परेचर पता लगता है। तो जितना ज़्यादा बॉडी हीट रेडिएट करेगी उतना ही ज़्यादा इंफ्रारेड बॉडी रेडिएट करेगी, तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होंगे और उसी हिसाब से हमारे आगे टेम्परेचर जो हमें दिखाई देगा। तो इसका फंडा और कुछ नहीं है, इसका फंडा यही है कि इंफ्रारेड रेज जो हमारी बॉडी से रेडिएट हो रही होती है उसी को हम मेजर करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा होगा इंफ्रारेड थर्मामीटर के ऊपर एक छोटी सी एक रेड लाइट, एक स्पॉट जो हमारे फोरहेड पे डाला जाता है। तो ये जो लाइट होती है क्या होती है, लेज़र लाइट होती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ये जो लेज़र लाइट है, ये 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनकी आंखों में ना जाए, क्योंकि ये नुकसान कर सकती है। और कई लोग क्या करते हैं कि इस लेज़र लाइट का जो कनेक्शन होता है इसको हटा देते हैं, जिससे वो लेज़र लाइट जो है वो आ ही नहीं पाती। इसका लाइट का जो लेज़र लाइट का कनेक्शन मेजरिंग से
टेम्परेचर मेजरिंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसका सिर्फ इतना रोल है कि ये एक पॉइंटर की तरह काम करती है कि हम कहाँ पे, किस जगह पे टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं अपने फोरहेड पे। और बात रही हमारे पाइनियल ग्लैंड को हार्म पहुंचाने की, ये जो हमारा पाइनियल ग्लैंड होता है ये हमारे ब्रेन के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो इतना डीप जो है कोई भी लेज़र लाइट पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता। तो इसे समझ में आता है कि इंफ्रारेड थर्मामीटर से हमें डरने की कोई भी बात नहीं है। इनफैक्ट ये हमारे ही बॉडी से जनरेटेड IR वेव्स को कलेक्ट करके एक सिग्नल पहुंचाता है जिससे हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं। और इंफ्रारेड थर्मामीटर की मेजरमेंट हमारे फोरहेड से ही ली जाती है। इसे हमारे पल्स या किसी और पार्ट से नहीं मेजर कर सकते क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो है डिफरेंट होता है कंपेयर टू हमारे फोरहेड से। तो ये इंफ्रारेड थर्मामीटर से रिलेटेड कुछ मिथ है जो एक जगह पे नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुए हुए हैं और लोग बहुत डरे हुए हैं कि इंफ्रारेड थर्मामीटर हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो इस वीडियो से आई होप कि आपको बहुत ही क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा कि इंफ्रारेड थर्मामीटर हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ साथ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, ताकि सभी को इस चीज़ की अवेयरनेस मिल सके और वो बिना किसी घबराहट के, हिचकिचाहट के इंफ्रारेड थर्मामीटर को ईजिली फेस कर सकें। और इसके साथ साथ मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन वीडियोस की जितनी भी होती है आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।